तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब पे चिंपू भैया पे। तो आज हम स्टूडेंट शुरू करते हैं क्लास 8 का चैप्टर 5 जो है कि जो कंट्रीविले घोस्ट जो है पार्ट 1 हमने काफ़ी पहले कर लिया था, पार्ट 2 कर रहे हैं हम लोग। तो आइए अब शुरू करते हैं। आई हैव सीन थिंग्स माई आउन आइज सर, सी सेड का मतलब जो हाउस कीपर जो थी वो बोलती है कि मैंने अपने आंखों से देखा है सर, थिंग्स दैट वुड मेक योर हेयर स्टैंड ऑन इंड विथ फ्राइट। मैंने अपने आंखों से देखा है कि लोगों का जो है ना हेयर जो है ना खड़े हो जाते हैं वो घोस्ट के डर से। आपको एक बात बता दूँ स्टूडेंट्स, यह जो स्टोरी जो है कंट्रीविले घोस्ट एक हॉरर स्टोरी तो है बट साथ में कॉमेडी भी है। Many nights I have not been able to sleep for the awful things that are done here। मतलब बहुत दिनों से मैं यहाँ पे रह रही हूँ तो मैं अच्छे से सो नहीं पा रही हूँ क्योंकि काफ़ी अनवांटेड चीज़ जो गलत चीज़ें जो यहाँ पे गड़बड़ चीज़ें जो है डरावनी चीज़ें यहाँ पे होते रहती है। मिस्टर एंड मिसेस ऑटिस हाउ एवर टोल्ड हर दैट दे वर नॉट अफेयर्ड ऑफ घोस्ट। हालांकि मिस्टर और मिसेज ऑटिस जो है बार बार वह जो है उम्नी को ये बता रहे हैं कि उन्हें भूतों से डर नहीं लगता या भूतों वाले स्टोरी में इन्हें कोई ये सीरियस ये नहीं लेते हैं। अगर वो लेते तो ये घर खरीद ही नहीं पाते। एंड सी एट लास्ट वेंट स्लोली आउट टू हर आउन रूम। तो ये सारी बातें बताने के बाद जो है अपने रूम में जो है मिसेज ऑटिस जो है उम्नी जो है वो चली जाती हैं। द स्टॉर्म ब्लू फायरसली ऑल दैट नाइट। उस रात पूरे जोर से आनी तूफान आते रहा। किस रात? जब वो ब्लड स्टेन हटाया था लोग पार्ट 1 में हमने पढ़ा देखा है। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन दे केम डाउन टू ब्रेकफास्ट, अगली सुबह जब वो ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं, दे फाउंड द टेरिबल स्टेन ऑफ ब्लड वंस अगेन ऑन द फ्लोर। वो पाते हैं कि वह जो है ब्लड का धब्बा जो इन्होंने साफ़ किया था मिटाया हुआ था फिर से दोबारा वो उसी जगह पे उग गया था या फिर आ गया था। आई डोंट थिंक इट कैन बी द फॉल्ट ऑफ द परफेक्ट क्लीनर। वाशिंगटन कहते हैं जो परफेक्ट क्लीनर ने जो उसे साफ़ किया था ये उसकी फॉल्ट नहीं है। आई हैव ट्राइड इट एवरीथिंग इट मस्ट बी द घोस्ट। मैंने इसे हर तरह से, मतलब क्लीनर के लिए बोला जा रहा है, वाशिंगटन बोल रहे हैं कि मैंने इसे हर तरह से साफ़ करने का प्रयत्न किया, कोशिश किया, बट ये फिर दोबारा कैसे आ गया। 100% घोस्ट वाली बात जो है थोड़ी बहुत सही नज़र आ रही है। ही रब्ड आउट द स्टेन अ सेकेंड टाइम। फिर दूसरी बार यह ब्लड स्टेन को क्या करता है साफ़ करने की कोशिश करता है। बट द सेकेंड मॉर्निंग इट अपीयर्ड अगेन। फिर अगले दिन भी अगले सुबह ये लोग आते हैं फिर से वो ब्लड स्टेन आ जाता है। इट वॉज देयर अगेन ऑन द थर्ड मॉर्निंग। तीसरी बार भी ऐसा ही होता है। मतलब 3 दिन तक ये लगातार उसे साफ़ करते हैं और ये बार बार ये आ जाता है। थ्रू द लाइब्रेरी हैड बीन लॉक्ड अप ऑल नाइट। मिस्टर ऑटिस हिमसेल्फ एंड द की टेकन ऑफ स्टेयर। अब क्या करते हैं, चूँकि लाइब्रेरी में ही ये बार बार आ रहा था तो मिस्टर ऑटिस क्या करते हैं लाइब्रेरी को चारों तरफ से क्या करते हैं लॉक कर देते हैं और चाबी खुद अपने साथ लेकर ऑफस्टेयर ऊपर सीढ़ियों पे चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें डाउट आता है कि वो कोई आके यहाँ पे ब्लड स्टेन डाल दे रहा है या लगा दे रहा है या रख दे रहा है। तो उसी डाउट को दूर करने के लिए ये क्या करते हैं खुद से चाबी लेकर जाते हैं। फैमिली द होल फैमिली वाज नाउ क्वाइट इंटरेस्टेड। क्वाइट इंटरेस्टेड का मतलब हुआ कि पूरी फैमिली जो है अब इस पे ध्यान देने लगी थी कि आखिर माजरा क्या है। इंटरेस्टेड का मतलब यहाँ पे ये नहीं समझ लीजिएगा कि आनंद आ रहा हो, मतलब किसी मैटर पर जब आदमी देना शुरू कर देता है तो वहाँ इंटरेस्टेड शब्द का यूज किया जाता है। दैट नाइट दे ऑल वेंट टू बेड एट 11 o'clock। उस रात सभी 11 बजे क्या है सोने को चले जाते हैं। एंड बाई 11:30 और 11:30 तक ऑल द लाइट्स वेयर आउट। घर में जो भी लाइट्स थे बिजली थी वो सारी की सारी ऑटोमेटिक कट जाती हैं। समटाइम्स लेटर कुछ समय बाद मिस्टर ऑटिस वाज अवेकन बाय ए क्यूरियस नॉइज इन द कॉरिडोर आउटसाइड हिज रूम। कॉरिडोर का मतलब होता है रूम के बाहर, गेट के बाहर जो खुला जो जगह होता है रूम में, वहाँ पे इन्हें कुछ
नॉइजें सुनाई देती हैं। नॉइज मतलब आवाज़। इट साउंड लाइक द रैटल ऑफ मेटल एंड सीम टू बी कमिंग नियरली एवरी मोमेंट। अब यह जो है ना रैटल मतलब जैसे किसी चीज़ के बजने की आवाज़ जो है ना, सांप वो जो रात में गुनगुनाते हैं उस तरह की आवाज़ें थीं। और एवरी मोमेंट मतलब हर सेकेंड पे वो आवाज़ें आ रही थी। ही गॉट अप एट वंस, एक बार वो जगते हैं। स्ट्रोक अ मैच, मैच मतलब सलाही वाला ही जो होता है ना, लेते हैं। एंड लुक्ड एट द टाइम, और समय देखते हैं। करीब रात को 1 बज रहे होते हैं। वो स्ट्रेंज नॉइज मतलब वो जो शोरगुल जो है थोड़ा थोड़ा बहुत अभी कंटिन्यू चल रहा था, आ रहा था। एंड विथ द हियर ऑफ द साउंड ऑफ फुट स्टेप्स, उसके साथ साथ किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। भाई ये तो पूरी तरह से भूतिया स्टोरी हो गई। चलने की आवाज़ आ रही थी। ही पुट ऑन हिज शूज, शूज का मतलब होता है अपना स्लीपर्स या जूता मोजा जो भी है वो लगाते हैं। टूक ए स्मॉल बोतल आउट ऑफ हिज केस एंड ओपन द डोर, साथ में एक बोतल लेते हैं और क्या करते हैं, दरवाज़ा को वो खोलते हैं। राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, वो अपने सामने देखते हैं। इन द पेल मूनलाइट, पेल का मतलब होता है जो संध्या का जो समय जो होता है, जो थोड़ा थोड़ा पीलापन आसमान में होता है, तो पेल मूनलाइट मतलब रात का समय है थोड़ा सा वो। यहाँ पर पेल मूनलाइट का मतलब समझ सकते हो ना, चमकीला रात। अ टेरिबल ओल्ड मैन, एक पुराना बूढ़ा आदमी से नज़र आता है। हीज आइज वेयर एज रेड एज बर्निंग फायर, उसकी आंखें इतनी लाल थी मानो कि आग लगा हुआ हो। लॉन्ग ग्रे हेयर, उसका हेयर जो था काफ़ी लंबा था, ग्रेल था, जो कि शोल्डर्स तक फैला हुआ था। एंड हिज क्लॉथ्स वेयर ओल्ड फैशंस, उसके कपड़े काफ़ी पुराने नज़र आ रहे थे। डर्टी एंड रैग्ड, उसके साथ मतलब काफ़ी गंदे, और रैग्ड मतलब अब ये कब जब वो फट जाएंगे या गिर जाएंगे। हेवी चेन्स हैं हॉन्ग फ्रॉम हीज रिस्ट एंड एंकल्स, उसके हाथों में वो चैन जैसे कि हथकड़ी टाइप की होती है ना, वो किसी को कैदी बना के ले जाते हैं तो पैर से लेकर शोल्डर तक जो चैन बांधा हुआ होता है उस तरह का चैन उसके हाथों में बॉडी में बंधे हुए थे, जो कि उसके रिस्ट से एंकल तक फैले हुए थे। माय डियर, अब जो एक बात ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, यह जो आपको बताया गया है यहाँ से बर्निंग फायर से आप ये कर सकते हो हिज आइज से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वो घोस्ट जो था या फिर वो आदमी जो था या भूत जैसा जो भी था वो देखने में कैसा था। तो ये यहाँ से हिज आइज से एंकल्स तक आप आंसर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। माय डियर सर, मिस्टर ऑटिस जो है उसे बोलते हैं, डियर सर आई रियली मस्ट इंसिस्ट ऑन योर पुटिंग सम ऑयल ऑन दो चेन्स, क्या मैं आपके वो हथकड़ियों पे कुछ ऑयल या तेल लगा दूँ। आई हैव बॉट यू ए स्मॉल बोतल ऑफ तैमनी राइजिंग सन, यह जो है एक तेल का नाम है। तो मैं अपने साथ जो है एक तैमनी राइजिंग सन ऑयल लेकर आया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आई लीव इट हेयर फॉर यू, मैं इसे आप ही के लिए लाया हूँ। बाई द बेडरूम कैंडल्स एंड विल बी हैप्पी टू ब्रिंग यू, बेडरूम से कैंडल के साथ मैं आया हूँ और आपको देने में मुझे काफ़ी अच्छी हैप्पीनेस फील होगी। सम मोर इफ़ यू नीड इट, और आपको आवश्यकता है तो मैं और आपको लाकर दे सकता हूँ। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप ये समझो कि ये हॉरर स्टोरी है बट कॉमेडी है, जहाँ पे लोगों को इसे देखने के बाद, घोस्ट को देखने के बाद डर लगना चाहिए। यहाँ पर मिस्टर ऑटिस जो है उसे आप ये से समझ सकते हो, मिस्टर ऑटिस जो एकदम फनी वे में बात कर रहे हैं कि आप तेल लगा लो, ये कर लो, चैन निकल जाएगा। ही लेड द बोतल डाउन अ टेबल, वो एक टेबल पर बोतल रखते हैं। एंड क्लोजिंग हिज डोर वेंट बैक टू बेड, और अपना गेट बंद करते हैं और आराम से रूम में चले जाते हैं। ओवरऑल यह पैराग्राफ ये बताता है कि वो गेट खोलते हैं, सामने वो बूढ़ा आदमी होता है, भूत समझ सकते हो आप, बट इन्हें कोई बूढ़ा आदमी लगता है और उसे वो एक्सप्लेनेशन और समझा देते हैं। फिर ये अपने रूम में रिटर्न हो जाते हैं। फॉर अ मूवमेंट, देखो कुछ समय के लिए द कंट्रविले घोस्ट, अब यहाँ पर देखिए वो बूढ़ा आदमी एक्चुअली में कौन था, घोस्ट था। स्टूड क्वाइट स्टिल, कुछ समय के लिए वो चुपचाप शांत खड़ा रहता है। देन ही थ्रीव द बोतल अपॉन द पॉलिश फ्लोर, फिर वो क्या करता है, वो बोतल उठा के जो है फ्लोर पे फेंक देता है। फ्लोर का मतलब हो गया पॉलिश फ्लोर, काफ़ी चमकदार फ्लोर था, उसको फेंक देता है। एंड रन डाउन द कॉरिडोर, और फिर भाग के कॉरिडोर की तरफ चला जाता है। कॉरिडोर का मतलब होता है
जो हम लोग अपने भाषा में पैसेज बोल सकते हैं उसे, घर में जो पैसेज जो होते हैं, काफ़ी लंबे लंबे पैसेज होते हैं, आप लोग हॉरर मूवी में देखे होंगे। मेकिंग लो ग्रोमिंग नॉइज एंड ग्लोइंग ग्रीन, मतलब नॉइज मतलब ज़ोर से चिल्लाते हुए दौड़ते हुए भागता है, एंड ग्लोइंग ग्रीन, ग्लोइंग ग्रीन के बाद पैराग्राफ होगा इन द डार्कनेस, और हरा कलर में वो क्या होता जाता है, कन्वर्ट होते होते क्या होता है, अंधेरे में वो गायब हो जाता है। जस्ट एज ही रीच द टॉप ऑफ द ग्रेट ओक स्टेयरकेस, अब वो जो सबसे ऊपर वाले छत सीढ़ी पर चढ़ता है, अ डोर ओपन, ये फिर एक रूम खुलता है, दो छोटे बच्चे जो हैं ड्रेस्ड इन वाइट अपीयर्ड, वाइट कलर में ड्रेस पहने हुए रहते हैं, साथ में एक पिलो होता है, फ्लू पास्ट हिज हेड, वो इसे देख कर डरते हैं और इसके हेड पे क्या करते हैं, वो तकिया चला के मारते हैं। देयर वॉज नो टाइम टू बी लॉस्ट, सो ही डिसअपेयर्ड थ्रू द वॉल एंड द हाउस बिकेम क्वाइट, एक क्षण भी नहीं लगा और वह जो घोस्ट जो है वहाँ से क्या हो गया, गायब हो गया। उसके बाद घर में क्या हो गया, पूरी तरह से शांति आ गई, क्वाइट यहाँ पर आप देख रहे हो। ऑन रीचिंग ए स्मॉल सीक्रेट रूम, अपने स्मॉल सीक्रेट रूम में पहुँचने के बाद ही लीन अगेंस्ट अ मून बीम, मून बीम का मतलब देख लीजिए, स्ट्रीम ऑफ लाइट फ्रॉम द मून, मतलब मून के से जो लाइट आता है, चंद्रमा की रोशनी, तो वो वहाँ पहुँचने के बाद क्या होता है, अपने आप को मून बीम में काफ़ी अच्छे से वो देखता है। टू गेट हिज ब्रेथ बैक, और ब्रेथ बैक का मतलब फिर उसे सांस में सांस आती है। नेवर इन ऑल हिज 300 ईयर्स ऑफ हंटिंग, 300 मतलब 300 साल से उस घर में वो क्या कर रहा था, लोगों को डरा रहा था, आज तक उसने ऐसा एक्सपीरियंस कभी भी नहीं लिया। हैड एनी वन बी सो रूड टू हुम, इस तरह कभी किसी ने उसके साथ बिहेव नहीं किया। ही थॉट ऑफ द डचेज, डचेज का मतलब यहाँ पे ये होता है कि वोमेन ऑफ हाई रैंक द वाइफ ऑफ अ डॉग, मतलब काफ़ी उच्च घराने की औरत। अब जो है उसे याद आता है कैसे उसने डचेज को, हु हैम फ्राइटन बैडली एज सी स्टूड बिफोर हर मिरर इन द लेस एंड डायमंड्स, कैसे उसने एक रिच वुमेन को क्या किया था, डराया था, जो कि मिरर के सामने बैठी थी और अपने डायमंड्स को देख रही थी। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, उस घोस्ट ने या उसने कंट्रविले घोस्ट ने किन किन लोगों को डराया था, तो एक डचेज वुमेन आपके दिमाग में रहना चाहिए। दूसरा, ही थॉट ऑफ 4 हाउसमेड्स, 4 हाउसमेड्स को उसने डराया हुआ था। व्हेन ही हैड स्माइल एट देम थ्रू द कर्टेंस, मतलब एक बेडरूम में जैसे होता है ना, सामने से ऊपर से भूत आता है, स्माइल देता है, तो उस तरह से उन्होंने 4 हाउसमेट्स को डराया हुआ था। देन देयर वाज द मैन हु कैंडल ही हैड ब्लो आउट एंड ही वाज ही ब्लोन आउट एज ही वाज ऑन हिज वे फ्रॉम द लाइब्रेरी, फिर से एक इंसान को उसने डराया हुआ था जो कि लाइब्रेरी में कैंडल लेकर आ रहा था। एंड हु हैड बीन इल एवर सिंस, और वो हमेशा के लिए क्या हो गया, बीमार हो गया था। तो उसने किसे किसे डराया था, तो दिमाग में रखना है स्टूडेंट्स आपको, डचेज को, जो रिच वुमेन होती है उन्हें डचेज कहा जाता है, 4 हाउसमेट्स को, उसके बाद एक मैन को जो कि लाइब्रेरी में आ रहा था। तो इन सब चीज़ों के बारे में उसे याद आ रहा है कि ये लोग कैसे मुझसे डर रहे थे, और एक ये लोग, और एक ये ऑटिस्ट साहब जो हैं, जो कि डरने के बजाय मुझे सजेस्ट कर रहे हैं, तेल दे रहे हैं, उनके बच्चे मुँह पे पिलो फेंक रहे हैं। एंड नाउ आफ्टर ऑल दिस, और इसके बाद से some awful Americans had come and had offered him to rising sun oil and he thrown pillow at his head। उसके बाद से उसके बाद से ये घोस्ट जो है ये रियलाइज़ करता है कि कुछ अमेरिकन आते हैं जो मुझे तेल ऑफ़र करते हैं, तेल का नाम क्या है, राइजिंग सन ऑयल। कुछ बच्चे जो है हमारे ऊपर पिलो फेंकते हैं, तकिया फेंकते हैं मेरे हेड पे। इट वॉज टू ऑल फूर, ये बहुत ज़्यादा क्या है, बुरी बात है मेरे लिए। यह घोस्ट जो है अपने आप को ऐसा रियलाइज़ करता है, जो ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए, मैं घोस्ट हूँ तो मेरा रिस्पेक्ट होना चाहिए। बिसाइड्स नो घोस्ट इन हिस्ट्री हैड एवर बीन ट्रीटेड इन दिस मैनर, वो कह रहा है भाई इस तरह से आज तक कभी किसी घोस्ट के साथ किसी ने इस तरह का बिहेव नहीं किया है। तो यहाँ पर आपका स्टोरी स्टूडेंट्स खत्म हो जाता है। पूरी समरी को दिमाग में रखा जाए तो मिस्टर मिसेस ऑटिस घर खरीदते हैं, उन्हें घर का मालिक
ये घर का मालिक जो है उन्हें वार्न करता है, ये हॉन्टेड घर है, फिर भी वो लोग घर लेते हैं। घर में आते हैं, ब्लड स्टेन वाली कहानी शुरू होती है। जो हाउसमेड है मिसेज ओमनी, वो इन्हें घर के बारे में बताती है, बट इन्हें बिलीव नहीं होता है। उसके बाद इनका मुलाकात खुद घोस्ट से होता है और ये घोस्ट से काफ़ी अच्छे तरीक़े से डील कर लेते हैं। तो आपका स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर किसी को क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स, तो आप बेझिझक कमेंट में क्वेश्चन डालिएगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन देके आपको उसका आंसर बता दूंगा। ओवरऑल आपकी स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है, ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं आएंगे। आप बस ये स्टोरी दिमाग में रखो, कौन कौन से लोग हैं, घोस्ट कैसा दिखता था, घर किसने खरीदा, कितने बच्चे थे, मिसेज ओमनी कौन थी, ये सब बातें याद हैं तो आप समझो इस चैप्टर से आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी स्टूडेंट्स तो प्लीज़ हमारे पेज को प्रमोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए आपका